बड़े नहीं माला आगे पकड़ लो। आप लाइए माला पकड़ लो। आप लगा लीजिए माला लो सर। आप एक हाथ लगाइए माला में, आप लगाइए। सर का भी ऐसे करवा दीजिए। सर का हाँ ले ले कोई बात नहीं। सर 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 उधर देखिए सर, माला बाहर लगा जरा उधर देखिए, बाहर देखिए आप उधर। ऊदा देवी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ऊदा देवी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमर शहीद ऊदा देवी अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अमर शहीदों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, अमर शहीदों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। ऊदा देवी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ऊदा पासी अमर रहे, अमर रहे। सर अपना परिचय देते हुए 2 शब्द बोलना चाहेंगे? दाग बोल नहीं पा रहा हूँ। आप हमारे प्रसाद साहब अच्छा ओ चलिए आप दीजिए सर। परिचय देते हो अपना बोलना क्या? हाँ परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम पे आपका कहना चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर विजय पुष्कर, ज्वाइंट डायरेक्टर होम्योपैथी। आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री जी आर्य प्रसाद जी उपस्थित हैं यहाँ पे, और बाकी वकील साहब लोग हैं। हमारे जो वीरांगना ऊदा देवी जी के जन्म दिवस के ऊपर पर हम लोग सिकंदराबाद में एकत्रित हुए हैं। और एक हमारी ये बहुत महान महिला जो पासी जात का एक गौरव है, गौरवशाली इनका इतिहास रहा है। इन्होंने अंग्रेज़ों से जो लड़ाई की थी, कई अंग्रेज़ों को 36 अंग्रेज़ों के मौत घाट अकेले इन्होंने उतारा था। इस वीरांगना को आज हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। इस मौके पे हमारे पूर्व IAS महोदय आर्य प्रसाद साहब यहाँ पे उपस्थित हैं, और हमारे भाई बंधु लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस मौके पे। सर हमारे सामने मौजूद हैं मानवतावादी क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमाशंकर भीम एडवोकेट जी। सर आपसे चाहेंगे कि 2 शब्द आज के कार्यक्रम पे दें। देखिए, आज के मुबारक मौके पर मुबारक इसलिए कह रहे हैं कि बहुत कम लोग होते हैं। एक गाना हमने सुना था कि जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रोज आती नहीं। तो ये मुबारक ही मौका हम कहेंगे। इसी जगह पर वीरांगना ऊदा देवी ने 16 नवंबर 1857 को अकेले दम पर 36 अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारकर तत्कालीन व्यवस्था को चुनौती दी थी। और चुनौती इस मामले में कि जिस बारे में लोग जयंती तो मनाते हैं, बलिदान दिवस मनाते हैं महापुरुषों का, लेकिन उससे प्रेरणा नहीं लेते हैं। 57 का दौर था जब महिलाओं को पर्दे के अंदर रखा जाता था, विधवा को भी घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं हुआ करती थी। कोई जब किसी का पति या पिता या भाई शहीद हो जाता था या मर जाता था तो लोग कहते थे कि भाई तुम्हारे भाग्य में इतने ही दिन का सुख लिखा था और अब बर्दाश्त करो। ये बात ऊदा देवी पर लागू नहीं होती। अगर लागू होती तो वो भी समझ लेती कि ये विधि का विधान था। जो हमारे पति मक्का पासी चिन्हट में शहीद हो गए, वो मान लेती कि हमारे भाग्य में यही लिखा था। उन्हें भाग्य भगवान पे भरोसा न करके अपने बाहुबल पे भरोसा किया और अपने पति मक्का पासी की शहादत का बदला लेने के लिए इसी जगह पर 16 नवंबर 1857 को 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा। ऊदा देवी
कि कोई जागीर नहीं थी, कोई राजपाट नहीं था जिसके लिए वो लड़ रही थी। वो लड़ रही थी देश की आज़ादी के लिए। आज़ादी के लिए लड़ने वाले दो तरह के लोग थे। एक तो वो लोग थे जो अपनी जागीरें, अपने राजपाट को बचाने के लिए लड़ रहे थे, और एक वो लोग थे जो चाहते थे कि गोरे लोग यहाँ से जाएं और यहाँ की शासन सत्ता व्यवस्था हमारे लोगों के हाथ में आनी चाहिए। तो वो वीर वीरांगना उदा देवी निस्वार्थ भाव से देश की आज़ादी के लिए लड़ी, और जिनके त्याग और बलिदान की वजह से तमाम लोगों के त्याग और बलिदान है, लेकिन ये अद्वितीय वीरांगना है। उनके त्याग और बलिदान की वजह से हम लोग आज आज़ाद भारत में आज़ादी की जीवन यापन कर रहे हैं, आज़ादी से जी रहे हैं, और समतावादी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें हम लोग जीवन यापन करते हैं। मानवतावादी क्रांति दल की ओर से हम उदा देवी के बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सर, आज चैनल के माध्यम से इस अवसर पर बहन बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बहन बेटियों को भाग्य भगवान पे भरोसा न करके अपने बाहुबल पे भरोसा करना चाहिए, और हर अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार करना चाहिए। सर, आपका अपना परिचय देते हुए दो शब्द कहें। मेरा नाम सुंदरलाल सरोज है। मैं अखिल भारतीय पारसी समाज का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और उत्तर प्रदेशी पारसी जागृति मंडल का ऑडिटर हूँ। आज के इस शहीदी दिवस के अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी वीरांगना केवल एक पारसी जाति की नहीं, पूरे समाज की हैं, और वो एक राष्ट्रव्यापी ही महिला थी जिन्होंने अकेले 36 अंग्रेज़ों को मार करके यहीं पर शहीद हुई थी सिकंदरबाग चौराहे पर। और आज के दिन जो है हम लोगों को बड़ा गर्वान्वित महसूस करना चाहिए कि प्रातः स्मरणीय वीरांगना उदा देवी जो आज के दिन शहीद हुई थी, उनको हम सरकार से मांग करते हैं कि पाठ्य पुस्तकों में भी उनको जो है सम्मिलित किया जाए। और साथ ही साथ जो वीरांगना उदा देवी पार्क स्थापित किया गया है सफ़ेद बारादरी के बगल में, उसमें अमर शहीद वीरांगना उदा देवी पाशी अंकित किया जाए। अन्यथा धीरे धीरे, क्योंकि इसके पहले भी माननीय मुलायम सिंह यादव जब थे तो इसको अवंती बाई लोधी की वो मूर्ति बताया करते थे, तो बड़े जद्दोजहद के बाद जो है हम लोग इसको पाशी शब्द लिखवा पाए थे। जैसा कि माननीय आर्य प्रसाद जी वगैरह जो है काफ़ी संघर्ष किए थे। हम लोगों ने उत्तर प्रदेशी पारसी जागृति मंडल के माध्यम से संघर्ष किया था, और यही चाहते हैं कि वीरांगना उदा देवी पाशी शब्द जरूर लिखा जाए, ताकि जो है हमारे शहीदों और जो लेखकों ने दलित शोषित समाज के इतिहास को मिटा के रखा है उसको धीरे धीरे जो है पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित किया जाए। और इससे जो है हमारे केवल पारसी समाज ही नहीं बल्कि पूरे देश के सर्व समाज के लोग भी इससे प्रेरणा का स्रोत लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम जय भारत। आज के दिन जो है वीरांगना उदा देवी पाशी को पुनः नमन करते हुए धन्यवाद।